रीनी रीनी उस भरी भीड़ में भी पागलों की तरह दौड़ लगा रही थी और सोच रही थी कि आज मैं तुझे खोने नहीं दूंगी इस भीड़ में। आखिर मेरे बचपन की सखी थी और आज 30 साल बाद ऋषिकेश में दिखी, ऐसे कैसे जाने दूं। बहुत सी बातें शेयर करनी हैं, बहुत सी शिकायतें हैं जिन्हें वर्षों से मन में दबाए रखा है। आज सब शिकायतें दूर करनी है। रीनी, जिसने शायद मेरी आवाज पहचान ली, मुझे बड़े गौर से देखते हुए बोली, अच्छा तो तुम हो। वो पागलों की तरह लिपट गई मुझसे, जैसे सालों बाद की जुदाई का गम एक पल में मिटा देगी। इस मिलन में इतनी ताकत थी कि मेरे सारे गिले शिकवे उसके गले मिलते ही दूर हो गए। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसे चंद प्रश्न तो बनते ही हैं। मैंने पूछा, सबसे पहले यह बता कि इतना कैसे रूठ गई। रीनी बोली, घर चल, सब बताती हूँ। मैंने कहा, मेरे साथ रितेश भी आए हैं। बोली, कहाँ है रितेश? उसकी आंखें इधर उधर रितेश को ढूंढने लगी। मैंने कहा, वो होटल में ही है, मैं उन्हें फोन लगाकर बुला लेती हूँ। बोली, ठीक है, और हाँ, उनसे कह दे कि सामान लेकर ही आए, होटल में रुकने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो मनचाहा मिल गया। मैं खुद रीनी के साथ रहना चाह रही थी, उसे पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसके मुंह खोलते ही उसे निहारती, सोचती पहले जैसे ही तो है, कुछ तो नहीं बदला। फिर क्यों यह मुझसे बिना बताए इतनी दूर चली आई। रीनी और मैं दोनों इतनी पक्की सहेली थी कि पूरी कॉलोनी में क्राउन और नेशनल के नाम से जाने जाते। कारण यह था कि रीनी हमेशा सजी धजी और मॉडर्न टाइप की लड़की थी और मैं सीधी सादी 2 चोटी बनाने वाली साधारण सी लड़की। अतः कॉलोनी में हमें क्राउन और नेशनल टीवी के नाम से जाना जाता। कभी हम दोनों में कहा सुनी हो जाती, तब हम बात नहीं करते, पर साथ जरूर रहते, चाहे सड़क के दोनों किनारों पर चलते। यदि एक रुक जाए तो दूसरी भी रुक जाती। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी बनी कि 30 साल बाद मिलना हो रहा था, क्योंकि हम दोनों के साथ समय नहीं रुका। रीनी ने चिकोटी काटी, मैडम किस जहान में विचरण कर रही है? घर आ गया है, मैंने हड़बड़ाकर कहा। कहीं नहीं, अभी तो इस जहान की उलझनों से मुक्त नहीं हो पाई, दूसरे जहान में जाने की फुर्सत कहाँ है। फिर इधर उधर की बातें होती रही। उसने बताया कि उसके पति का व्यापार के सिलसिले में बाहर आना जाना होता रहता है। अभी भी वह ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। दोनों बच्चे अपनी लाइफ में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी लड़की की शादी अभी 2 वर्ष पूर्व की है, जबकि एक लड़की ने अपनी मनपसंद शादी करी है। मुझसे बोली, और तू बता कैसी है? रितेश कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है। रितेश तो अभी आ ही रहे हैं, मिल लेना, और बच्चों से मिलने तो तुझे आना पड़ेगा। पर तू एक बात बता कि तू मुझसे बिना बोले बिना बताए इतनी दूर कैसे आ गई? एक बार भी नहीं सोचा मैं शादी के बाद किससे अपने सुख दुख साझा करूंगी? रीनी की आंखें डबडबा आईं। बोली, क्या करती, तुझे दुखी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए तो वहां से तुझे बिना बताए अपने ननिहाल पहुंच गई, और फिर वहां से भी निकलकर हॉस्टल में आकर MBA किया, और प्रकाश से शादी का रिश्ता आया, शादी हो गई। मैं बोली, कहानी मत कर, सही सही बता क्या बात थी। रीनी बोली, बताना जरूरी है क्या? मैंने कहा, बिल्कुल, नहीं तो 30 साल मुझसे दूर रहने का कोई कारण नहीं। रीनी एक लंबी सांस खींचते हुए बोली, तो यह सब अल्लड़पन की बातें हैं, इसे इतना सीरियस मत लेना कि बाकी की जिंदगी भी जुदाई में गुजरे। मैंने कहा, बोल तो सही, नहीं लूंगी। बोली, तेरा पति है ना रितेश, उससे मुझे प्यार था। मैं काफी दिनों तक उसके इंतजार में दरवाजे पर खड़ी रहती। शायद वह भी कुछ कुछ समझने लगा था, और जब भी वह सामने से निकलता मुझे मुस्कुरा कर देखता। कभी कभी मैं उसकी भावनाएं जानने के लिए दरवाजे की ओट में खड़ी हो जाती थी। उसकी आंखें मेरी तलाश में बड़ी अनमनी सी हो जाती और वह उदास सा निकल जाता। यह हम दोनों का अनकहा प्यार था। फिर एक दिन मैंने आंटी से रितेश के बारे में सुना कि उससे तुम्हारी शादी की बात चल रही है, तो मैंने इस चैप्टर से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि मैं तुझे किसी भी तरह से दुखी नहीं देखना चाहती थी, और खुद दुखी होती रही इतने साल। उस वक्त मुझे तो बोलती। रीनी बोली, नहीं, प्रकाश से शादी के बाद मैंने सोचा शायद यह मेरा आखिरी प्यार है,
क्योंकि प्रकाश है ही इतना अच्छा, जबकि रितेश और मेरा प्यार शायद इतना मैच्योर नहीं था। मैंने पूछा, तुमने रितेश के बारे में प्रकाश को बताया? बताया था, पर प्रकाश ने हंसकर कहा, अच्छा हुआ जो तुम मेरे पल्ले पड़ी, नहीं तो वो बेचारा तो फंस जाता। चलो अच्छा हुआ, अनजाने में ही मैंने उसका भला कर दिया। हमारी बात अभी चल ही रही थी कि घंटी की आवाज ने हमें रोक दिया। रीनी ने आंखें मारते हुए कहा, दरवाजा मैं खोलती हूँ, तू पीछे से देखना। मैं पीछे पर्दे की ओट में खड़ी हो गई। रीनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, रितेश रीनी को देख एकदम सकपका गया। वो मेरी वाइफ ने यही पता बताया था। माफ करिए, मैं एक बार फोन लगाकर कंफर्म कर लेता हूँ। रीनी बोली, फोन बाद में कर लेना मेरी पहली मोहब्बत, पहले मुझसे तो मिल लो। लेकिन रितेश का तो जैसे हलक का पानी सूख गया। नहीं, हाँ, मैं आपको पहचान तो रहा हूँ, पर आप यहाँ कैसे? जैसे आप यहाँ वैसे मैं यहाँ। हम दोनों की मुलाकात का जरिया बनी है आपकी वाइफ। पीछे से मैं निकल कर आई। मैंने कहा, आज तुम्हारी पहली मोहब्बत को सलाम सलाम सलाम।